नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसको लेकर लगातार चर्चाएं थी, खबरें देखा आप होगा आपने फेसबुक में और जगह जगह पर, टेलीग्राम में इस तरह की खबरें काफी फैल रही थी। देखिए, एक एक आपने स्पीच भी सुना होगा, एक बयान सुना होगा डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी का कि 9 दिसंबर 2022 को पीपुल लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज पीपुल लिबरेशन आर्मी है, चाइना की आर्मी का नाम है, उसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में स्टेटस को यानी यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया। यथास्थिति का मतलब है जैसी स्थिति चल रही है उसको चेंज करने का प्रयास किया। उसने सीमा में घुसने का प्रयास किया और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने इनका करारा जवाब दिया। किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के मुताबिक, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और भारतीय सैनिक ने काफी बहादुरी से इनको पीछे ढकेल दिया और कहा कि तुम अपने घर जाओ अब। ठीक है, यहां पर देखिए, थोड़ा सा सबसे पहले इलाका देखते हैं। ये देखिए तवांग सेक्टर है, यहीं पर 9 दिसंबर 2022 को जो है वो क्लैश देखने को मिलता है। और तवांग सेक्टर भूटान के साथ काफी नजदीक है और यह अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही एक क्षेत्र है। ठीक है, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि 2006 से लगातार ये ट्रेंड है कि यहां पर भारतीय सैनिक और चाइना की पीएलए दोनों पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रहे रहे चाइना पगला क्यों जाता है। डोकलाम विवाद आपने सुना, लास्ट आपने गलवान वैली भी सुना होगा 2020 में। 2020 में गलवान वैली में मुठभेड़ हुआ, ये लद्दाख में है भारत के, तो यहां पर भी मुठभेड़ हुआ। तो ये रहे रहे पागल क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और यूएस ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया, ऑपरेशन युद्धाभ्यास। ये कहां हुआ है, उत्तराखंड के औली में। और उसके बाद से चाइना जो है वो तिलमिला गया। यूएस को देखकर तो ऐसे भी चाइना तिलमिला जाता है। और उसने कहा कि 1993 और 1996 के जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुए थे उसका हनन है, उसके अगेंस्ट ये एक्सरसाइज हुआ है। और उसके बाद ही यहां पर विशेषज्ञों का कहना है कि यहां पर तवांग सेक्टर में उसने स्टेटस को यानी यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर दिया। अब डोकलाम का नाम आपने सुना होगा, यह भी आपने डोकलाम इश्यूज भी सुने होंगे। चाइना तो हालांकि चाहता है कि भूटाने को अपने में मिला ले। ठीक है, तो डोकलाम जो है वो यहीं पर भारत, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है, तीनों के जंक्शन पर स्थित एक क्षेत्र है यहां पर। ठीक है, अब सबसे पहले आपके मन में यह भी सवाल हो रहा होगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश पर जो चाइना क्लेम करता है, ये तो बात जगजाहिर है, ऐसा क्यों है। और उस पे भी उसका तवांग सेक्टर पर जो है वो काफी ज्यादा ही उसकी इच्छा है चाइना की, ऐसा क्यों है। तो क्या है जो अरुणाचल प्रदेश को महत्वपूर्ण बनाता है। थोड़ी सी बात अरुणाचल प्रदेश पर करते हैं, थोड़ा सा समझ में आपको आएगा। देखिए यहां देखिए अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात आपको बताएं तो यह नॉर्थ ईस्ट, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उसमें यह सबसे बड़ा राज्य है। 1972 तक इसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे और यह एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है। अब देखिए यहां पर अगर कब्जा कर लेगा तो नॉर्थ ईस्ट तक जो उसकी पहुंच है भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक, वो काफी आसान हो जाएगी। सबसे पहला चीज तो ये है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो भूटान का जो क्षेत्र है, भूटान फैक्टर भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है। जैसे ही चाइना ने अगर अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया तो ये देखिए भूटान इधर से भी, वेस्ट से भी भूटान को घेर लेगा और ईस्ट से भी भूटान को घेर लेगा और धीरे धीरे भूटान को मान के चलिए कि अपने में मिला ही लेगा। तो भूटान का तो पूरे तरीके से समाप्त ही कर देगा भूटान को। ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है भूटान फैक्टर। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है वाटर पावर। चाइना वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है जल को, क्योंकि चाइना रहे रहे क्या करता है आपको पता है, डैम वगैरह बना देता है। तिब्बत में आपको पता होगा कि तिब्बत के एक डैम के चलते सन 2000 में बाढ़ आई, जिससे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बहुत लोगों की जानें चली गई। तो चाइना जो है यहां पर अपने क्षेत्र में डैम बनाकर क्या कर सकता है, भारत में चाहे तो फ्लड उत्पन्न कर सकता है और चाहे तो फिर भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और यहां पर अगर अरुणाचल प्रदेश पर उसने कब्जा कर लिया तो आप तो जानते ही हैं, सांगपो रिवर जो तिब्बत से निकलती है और सियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है और बाद में वही ब्रह्मपुत्र बन जाती है। तो अगर इस पर कब्जा कर लिया
तो वाटर के मामले में भी क्या कर लेगा, वो वाटर के मामले में भी मजबूत बन जाएगा और वह वाटर को यानी जल को भारत के अगेंस्ट एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि वाटर वार हो जाए, जैसा आप एक न्यूज में भी देखिएगा, यहां लिखा हुआ है, एक न्यूज देखिए, चाइनीज सुपर हाइड्रो पावर डैम एंड फियर्स ऑफ साइनो इंडियो इंडियंस वाटर वार। तो ये वाटर वार भी उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए 3-4 ऐसे कारण हैं जिस कारण से अरुणाचल प्रदेश को वो महत्वपूर्ण मानता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई अरुणाचल प्रदेश पर तो उसका जो क्लेम है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात उसके अंतर्गत यही आ जाती है कि अरुणाचल प्रदेश को वो मानता है कि दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, और अगर अरुणाचल प्रदेश पर उसका कब्जा नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत तिब्बत में डेमोक्रेटिक मांग को पैदा कर सकता है और फिर से तिब्बत अलग देश की मांग करने लगेगा, जो चाइना की संप्रभुता के लिए खतरा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंट्री दे देगा नॉर्थ ईस्ट तक, यह भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। वाटर पावर बना देगा, भूटानी फैक्टर, ये सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंस को बढ़ाते। अब बात करते हैं तवांग की। ठीक है, तो तवांग क्षेत्र देखिए यहां पर है। तवांग भी इसको नॉर्थ ईस्ट में एंट्री दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। 1959 में दलाई लामा, आप देखिए, तो दलाई लामा 1959 में इसी तवांग क्षेत्र से होते हुए भारत आए थे, और ये देखिए यहां पर तवांग सेक्टर है, इसी तवांग क्षेत्र से होते हुए भारत आए थे। तो यह भी चाइना को बड़ा खलता है। तीसरा आप देखिए, तो तवांग मोनेस्ट्री जो काफी इंपॉर्टेंस रखती है तिब्बतियन बुद्धिस्टों के लिए, काफी महत्वपूर्ण रखती है। एक महत्वपूर्ण मोनेस्ट्री है यहां पर, गाल्टेन नामगे लात्से मोनेस्ट्री, जो तवांग में है, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया में। ठीक है, तो यह जो मोनेस्ट्री है यह भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है, और ये सब के कारण चाइना जो है वो तवांग क्षेत्र पर स्पेशली अपना अधिकार चाहता है। तो तवांग मोनेस्ट्री है, तवांग स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक आसानी से पहुंच दे सकता है। तवांग जो ये मोनेस्ट्री है, इसको फाउंड किसने किया था? मिराग लॉड्रे जिमटासो इन द ईयर 1680-81। किसके लिए किया था? दलाई लामा की इच्छा को पूरा करने के लिए। जो 5th दलाई लामा है उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ये मेराग लॉड्रेओ जम्पसो इन द ईयर 1680-81 इन्होंने इस मोनेस्ट्री की स्थापना की थी। तो ये भी मानता है भैया कि ये हमारा ही भाग है। तो चाइना जो है ये क्लेम ही करता है कि भाई जो ये हिस्सा है तवांग क्षेत्र, ये हमसे ही बिलोंग करता है, यानी तिब्बत से बिलोंग करता है, यानी ये जो क्षेत्र है कभी तिब्बत से बिलोंग करता था। तो चाइना के लिए तवांग क्षेत्र भी काफी महत्व रखता है। तो अरुणाचल प्रदेश भी रखता है और तवांग क्षेत्र भी रखता है, क्योंकि एक तो ये कल्चरल जो है वो महत्व है, यहां पर मोनेस्ट्री है, यहां पर तिब्बत के लोग जो हैं इस मोनेस्ट्री को काफी मानते हैं, और दूसरा स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक पहुंच दे देगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक। ठीक, तो इस कारण से आपको दिखेगा कि तवांग क्षेत्र चाइना के लिए काफी महत्व रख रहा है। ठीक है, अब अगर आप तवांग के बॉर्डर को ही देखिए, तो तवांग का बॉर्डर अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पर ये देखिए तवांग किधर है। हाँ, अब तवांग इधर ही देख लीजिए, तवांग देखिए इधर, यहां देखिए तवांग है, इधर कौन है? भूटान। ठीक है, पूरे वेस्ट में उसके भूटान है, इधर जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में कौन है भैया? इधर जो है वो तिब्बत है। ठीक है, तो इसलिए वो मानता है कि ये तिब्बत का हिस्सा है। तो तवांग जो है वो काफी इंपॉर्टेंस इसके लिए रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है वो तो भारत की काफी सपोर्टर है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, इंडिया परेड्स अ बैलिस्टिक मिसाइल डब्ड द चाइना किलर। अग्नि 5 को मानता है चाइना किलर, just days after the two countries clash at the contested border। उसका मानना है कि जो ये बॉर्डर पर क्लैश हुआ उसके जस्ट 2 दिन के बाद इंडिया ने क्या किया? तो इंडिया ने परेड किया किसको? चाइना किलर को। चाइना किलर कौन है?
अग्नि 5। ठीक है, तो भारत डरता नहीं है, वो यहां पर बताने का प्रयास कर रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक ने कुछ सैटेलाइट इमेज दिए थे, जिसके बाद भारत में भी वह न्यूज आया। तो उस थिंक टैंक ने सैटेलाइट इमेज में यह कहा था, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ने, कि भारत की स्थिति तवांग में चाइना की स्थिति से काफी बेहतर है। ये कौन बता रहा है? ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक। उसके बाद भारत की मीडिया में भी न्यूज आया, फार फ्रॉम स्लीपिंग सैटेलाइट इमेजेस शोज इंडिया इज डोमिनेटिंग चाइना ऑन एलएसी हाइट्स। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हाइट्स पर, तवांग सेक्टर पर भारत का जो स्थिति है, भारत की जो प्रभाव है, भारत जो है वहां पर डोमिनेट कर रहा है, भारत का प्रभाव काफी ज्यादा है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कह रहा है आपको ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक और उसकी एक रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहां पर जो एलएसी है इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड एरिया के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो 3 सेक्टर्स में मेनली डिवाइडेड है। तो ये भारत चाइना का थोड़ा सा हम लोग पहले वाला पक्ष देख रहे हैं कि भारत चाइना के बीच विवाद का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो 3 पक्षों में ये डिवाइड है, 3 सेक्टर्स में। एक जो सेक्टर है जिसको हम वेस्टर्न साइड कहते हैं, इसमें कौन आ रहा है? लद्दाख का इलाका। एक है जिसको हम ईस्टर्न साइड आप कह सकते हैं, जो मिडिल सेक्टर, नॉट ईस्टर्न एक्चुअली, इसको आप मिडिल सेक्टर कह सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहां तक सिक्किम तक है, ये पूरा क्षेत्र। और एक जो ईस्टर्न है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो एलएसी 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला वेस्टर्न साइड, दूसरा ये जो मिडिल सेक्टर है जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का इलाका है, और इधर तीसरा जो ईस्टर्न सेक्टर है जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। ये जो मिडिल वाला जो है ना, ये बहुत ही लीस्ट कंट्रोवर्शियल है, बहुत कम इसमें चाइना और भारत के बीच में विरोध है। ठीक है, तो यहां पर लगभग कितनी बाउंड्री है? तो 625 किलोमीटर जो है की बाउंड्री है। आप देख सकते हैं भारत और चाइना के बीच जो सीमा है वो लगभग 625 किलोमीटर लंबी है। यहां देखिए, अब आते हैं, ये जो क्षेत्र तो काफी गैर विवादित इलाका है, इस पे तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं इस सेक्टर पे जो ये वेस्टर्न साइड है। तो वेस्टर्न साइड में इधर लद्दाख है और इधर चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस है। ठीक है, तो 2150 किलोमीटर का यहां डिस्प्यूट है, 2150 किलोमीटर का यहां पर लद्दाख और जिंगजियांग। इधर लद्दाख है इंडियन साइड में और इधर जिंगजियांग है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा तो 1140 किलोमीटर का डिस्प्यूट है भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, अब अगर देखें तो इंडिया जो है चाइना के साथ लगभग 4050 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से 3290 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड एरिया में मेनली जो डिस्प्यूट है वो यहां है और एक यहां है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि भाई ये दोनों में क्या है? तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 2 तरह की बातें सामने आई। एक था जॉनसन लाइन और एक है मैकडॉनल्ड लाइन। जॉनसन लाइन कहता है कि जो अक्साई चीन का इलाका है वो लद्दाख का है। ठीक है, और इसको कौन मानता है? भारत। तो इसको चाइना रिफ्यूज करता है। दूसरा जो मैकडॉनल्ड लाइन है वो ये कहता है कि जो अक्साई चीन का इलाका है वो चाइना का है। तो उसको कौन मानता है? चाइना। तो एक मानते हैं जॉनसन लाइन को और एक मानते हैं मैकडॉनल्ड लाइन को। इस कारण से ही यहां पर विवाद एक्चुअली उत्पन्न है, इस कारण से ही विवाद है। तो लद्दाख में देखिएगा तो ये बहुत सारे विवादित इलाके हैं जो भारत और चाइना के बीच है, और इसी में आपने सुना होगा जो गलवान वैली का आप नाम सुन रहे हैं वो इसी में आता है। तो गलवान वैली वाला भी जो इलाका है वो इसी क्षेत्र में आता है। तो भारत और चीन के बीच ये काफी डिस्प्यूटेड, आप इसको समझ सकते हैं कि काफी डिस्प्यूटेड इलाका है। तो इसके बीच का रीजन आपको समझ में आ गया, इसके बीच का कारण क्या है? जैसा मैंने आपको कारण में एक बार बताया कि जॉनसन लाइन बताता है, ठीक है, एक मैकडॉनल्ड लाइन है और एक जॉनसन लाइन है। ठीक है, जॉनसन लाइन और मैकडॉनल्ड लाइन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जॉनसन लाइन है 1865 का और 1893 का है मैकडॉनल्ड लाइन। चाइना मैकडॉनल्ड लाइन को मानता है। चाइना कहता है कि मैकडॉनल्ड लाइन ये कहता है कि अक्साई चीन चाइना का हिस्सा है, और इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है क्योंकि जॉनसन लाइन कहता है कि अक्साई चीन विल बी अंडर लद्दाख।
और चाइना इसको डिनाई करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का मामला है। दूसरा जो डिस्प्यूट है, जो लेस कंट्रोवर्शियल इलाका है, वो कौन सा है? ये वाला। इसमें 625 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत और चाइना। तो इसमें भी देखिए कुछ कुछ इलाके, जैसे हिमाचल प्रदेश में देखिएगा तो कौन से इलाके पर विवाद है? तो डिस्प्यूटेड एरिया है हिमाचल प्रदेश का, एक कौरिक है और एक सिपकिला है। ये सिपकिला तो आपको पता है ट्रेड रूट था, व्यापार मार्ग था। तो हिमाचल प्रदेश में ये है। उत्तराखंड में देखिएगा तो उत्तराखंड में भी लिस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ये सब इलाके हैं। यहां पर एक पुलम सुमदा है और एक बाराहोती प्लेन्स है। ये जो दोनों इलाका है, ये उत्तराखंड में भारत और चाइना के बीच जो है वो डिस्प्यूट का इलाका है। सिक्किम में देखिएगा तो सिक्किम में यहां पर आपको दिख रहा है एक नॉर्थ सिक्किम, एक चुंबी वैली, और ये दोनों इलाकों में आप देखिए तो डिस्प्यूट है भारत और चाइना के बीच में। यहीं पर चुंबी वैली जो है, यही ट्राई जंक्शन है भारत, भूटान और चाइना का। ठीक है, यही ट्राई जंक्शन है चुंबी वैली। और डोकलाम जो है, जो डोकलाम विवाद आपने सुना, वो इसी रीजन में है जिसको लेकर विवाद हुआ था। ठीक है, तो ये आपने देखा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जो कि एक लीस्ट कंट्रोवर्शियल इलाका है। इसके बाद आते हैं मेन जो है वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश का इलाका। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन एक है, और उस मैकमोहन लाइन को पूरे तरीके से चाइना क्या करता है? रिजेक्ट करता है। उस मैकमोहन लाइन को बिल्कुल ये मानता नहीं है। मैकमोहन जो है प्रपोज्ड किए थे एक लाइन को शिमला में, शिमला अकॉर्ड के तहत 1914 में। तो शिमला समझौता के तहत 1914 में मैकमोहन ने एक लाइन प्रपोज्ड किया, जिस लाइन को आप देख भी रहे हैं। ठीक है, इधर भूटान से शुरू होता है और लगभग इधर म्यांमार तक जा रहा है। ठीक है, यहां पर इधर म्यांमार है इधर साइड, और इधर भूटान है। इस लाइन को जो चाइना है वो रिफ्यूज करता है, रिजेक्ट करता है। ठीक है, हालांकि चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने ही इस एग्रीमेंट को स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इसको। ठीक है, तो यहां पर लगभग 1140 किलोमीटर का जो है वो बाउंड्री है, और इस पूरे अरुणाचल प्रदेश पर किसका क्लेम होता है? चाइना का। और मैकमोहन लाइन तो एक लाइन ही दे दिया। अब उधर चाइना है, इधर इंडिया है। इस लाइन को रिजेक्ट करता है चाइना, कहता है भैया हमारा पूरा ये क्षेत्र है, पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। और उस पर भी देखिए ये पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके पर आपको चाइना और इंडिया के बीच विवाद है, जिसमें आप एक देख रहे हैं यांगत्से, इसी रिवर के इर्द गिर्द, तवांग क्षेत्र के इर्द गिर्द ही अभी क्या हुआ? विवाद हुआ। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पुरानी कहानी बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न सेक्टर में भी विवाद है, मिडिल वाला जो सेक्टर है उसमें थोड़ा कम विवाद है, ईस्टर्न सेक्टर में काफी विवाद है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है, वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन को लेकर विवाद है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब इलाकों में तो बहुत कम ही विवाद है, बहुत मतलब नाम मात्र का विवाद है। कॉन्ट्रोवर्शियल, लिस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इलाका है। ठीक है, तो ये अगर आपके दिमाग में है तो आप भारत चाइना से संबंधित किसी भी चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फोटो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी। विवाद वाले पक्ष को आप आसानी से हैंडल कर लेंगे परीक्षा में भी। थैंक यू।